अगर वो उस रात मंदिर नहीं जाता तो शायद आज जिंदा भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने नाम लिया हनुमान जी का, सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं क्या हुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में दीपक नाम का एक युवक रहता था। वो स्वभाव से सीधा था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो किसी भी बात को मजाक में उड़ा देता था, खासकर भगवान और पूजा पाठ की बातों को। उसकी माँ हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा करती थी, लेकिन दीपक हमेशा कहता इन सब से कुछ नहीं होता और हंसकर निकल जाता था। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज मंगलवार है, कम से कम मंदिर जाकर प्रसाद ले आओ। लेकिन दीपक ने मना कर दिया। उसी दिन शाम को उसके दोस्तों ने उसे एक सुनसान रास्ते से गुजरने की चुनौती दी। वो रास्ता पुराने मंदिर के पास से जाता था, जहाँ लोग रात में जाने से डरते थे। कहा जाता था कि वहाँ अजीब घटनाएं होती हैं। दीपक हंसते हुए बोला, मैं आज ही जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि ये सब झूठ है। रात होते ही वो उस रास्ते पर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखाएं अजीब आवाजें कर रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दीपक पहले तो हंस रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो मंदिर के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सा डर महसूस होने लगा। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, अचानक एक जोर की आवाज़ आई, जैसे किसी ने दरवाज़ा पटक दिया हो। दीपक घबरा गया। उसने देखा कि मंदिर का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर से हल्की सी लाल रोशनी आ रही थी। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। वो भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे ज़मीन में जम गए थे। तभी उसे अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी, धीमे धीमे उसकी तरफ बढ़ती हुई। दीपक अब पूरी तरह डर चुका था। उसने पहली बार मन ही मन हनुमान जी को याद किया, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। तभी अचानक तेज़ हवा चली और मंदिर के अंदर से एक गूंजती हुई आवाज़ आई, डर मत। दीपक ने देखा कि मंदिर के अंदर एक विशाल छाया खड़ी है, लाल चमकती आंखें और एक अद्भुत तेज। लेकिन उसमें डर नहीं था, बल्कि सुरक्षा का एहसास था। अचानक वो छाया एक दिव्य रूप में बदल गई। वो खुद हनुमान जी थे। जैसे ही उनका रूप प्रकट हुआ, चारों तरफ की डरावनी आवाज़ें बंद हो गईं, हवा शांत हो गई। दीपक की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया। हनुमान जी की आवाज़ गूंजी, तुमने हमेशा विश्वास का मजाक उड़ाया, लेकिन संकट में तुमने मुझे याद किया। दीपक रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे समझ नहीं था। हनुमान जी बोले, भक्ति डर से नहीं, विश्वास से होती है। अचानक दीपक के सामने वो सभी डरावनी छायाएं दिखाई दी जो उसे घेर रही थीं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना गदा उठाया, सब कुछ एक पल में ख़त्म हो गया। अगले ही क्षण दीपक अपने घर के बाहर खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उसका दिल बदल चुका था। अगले दिन मंगलवार था। वो पहली बार खुद मंदिर गया, प्रसाद चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसका डर खत्म हो गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और अब वो हर मंगलवार को व्रत रखता और दूसरों को भी प्रेरित करता। लोग कहते हैं कि उस पुराने मंदिर के पास आज भी रात में अजीब आवाज़ें आती हैं, लेकिन जो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है, उसे कभी कोई डर छू नहीं सकता, क्योंकि जहाँ हनुमान जी का नाम होता है, वहाँ हर अंधेरा खत्म हो जाता है। और उस रात के बाद दीपक की जिंदगी सच में बदल गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अब शुरू हुआ था। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। दीपक हर मंगलवार को मंदिर जाने लगा और सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करता। लेकिन धीरे धीरे उसे एक अजीब बात महसूस होने लगी। जब भी वो रात को सोता, उसे वही पुराना मंदिर सपने में दिखाई देता और हर बार कोई उसे अंदर बुला रहा होता। पहले तो उसने इसे सामान्य सपना समझा, लेकिन एक मंगलवार की रात सपना कुछ अलग था। इस बार मंदिर के अंदर घना अंधेरा था और दूर से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। दीपक डर गया, लेकिन इस बार वो भागा नहीं, बल्कि धीरे धीरे उस आवाज़ की ओर बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि एक छाया जंजीरों में बंधी हुई है। वो छाया कराहते हुए बोली, मुझे बचाओ। दीपक का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत हनुमान जी का नाम लिया। तभी अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वो वही शक्ति थी जिसने उस रात उसे बचाया था। जैसे ही प्रकाश फैला, वो जंजीरें टूटने लगी और वो छाया धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह जब दीपक उठा, उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। उसने तय किया कि वो इस रहस्य को समझेगा। उसी दिन वो उस पुराने मंदिर में गया। वहाँ एक बूढ़े पुजारी बैठे थे। दीपक ने उन्हें सब कुछ बताया। पुजारी कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बेटा, ये कोई साधारण सपना नहीं है। इस मंदिर में बहुत साल पहले एक व्यक्ति ने गलत कर्म किए थे। उसकी आत्मा अभी भी भटक रही थी,
लेकिन अब तुम्हारी भक्ति और हनुमान जी की कृपा से उसे मुक्ति मिल रही है। दीपक हैरान रह गया। उसे समझ आया कि उस रात उसने सिर्फ खुद को नहीं बचाया था, बल्कि किसी और की भी मदद की थी। उस दिन के बाद उसने अपने जीवन का एक नियम बना लिया। हर मंगलवार को वो न केवल पूजा करेगा, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करेगा। समय बीतता गया और दीपक की जिंदगी में सुख शांति बढ़ती गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि अब उसे कभी डर नहीं लगता था, क्योंकि उसे पता था कि जब भी वो सच्चे मन से हनुमान जी को याद करेगा, कोई भी अंधेरा उसके पास नहीं आ सकता। आज भी उस कस्बे के लोग कहते हैं कि उस मंदिर में अब पहले जैसी डरावनी घटनाएं नहीं होती, और अगर कोई डरता हुआ वहां जाता है और सच्चे दिल से हनुमान जी का नाम लेता है तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जहां हनुमान जी का नाम होता है, वहां डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। और समय के साथ दीपक की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। लेकिन इस कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा अभी भी बाकी था। एक रात, फिर से मंगलवार, दीपक को वही सपना आया, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। मंदिर पहले से भी ज्यादा शांत था। ना कोई डरावनी आवाज, ना कोई छाया, सिर्फ एक गहरी शांति। दीपक धीरे धीरे मंदिर के अंदर गया और इस बार उसे डर नहीं लगा, क्योंकि उसके मन में केवल एक ही नाम था, हनुमान जी। जैसे ही वो मंदिर के गर्भगृह के पास पहुंचा, उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद। दीपक ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक उसके सामने एक हल्की सी रोशनी प्रकट हुई। वही आत्मा जो पहले जंजीरों में बंधी थी, अब पूरी तरह शांत और मुक्त दिखाई दे रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने मुझे मुक्ति दी, अब मैं आजाद हूँ। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद दिया। अचानक मंदिर में एक तेज प्रकाश फैल गया और उस प्रकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, सच्चा विश्वास हमेशा किसी न किसी की रक्षा करता है। दीपक समझ गया कि ये स्वयं हनुमान जी का आशीर्वाद है। उस दिन के बाद उसके जीवन में एक नई दिशा आ गई। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीने लगा। वो हर मंगलवार को मंदिर में दीप जलाता, प्रसाद चढ़ाता और उन लोगों की मदद करता जो डर या परेशानी में होते। धीरे धीरे वो कस्बा एक पवित्र स्थान बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे और कहते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से वहां जाकर हनुमान जी का नाम लेता है तो उसके सारे डर खत्म हो जाते हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि दीपक को फिर कभी वो डरावने सपने नहीं आए, क्योंकि अब उसका डर खत्म हो चुका था और उसकी जगह एक अटूट विश्वास ने ले ली थी। और आज भी जब भी मंगलवार की रात होती है और कोई उस पुराने मंदिर के पास से गुजरता है, तो उसे हल्की सी घंटियों की आवाज सुनाई देती है और एक अजीब सी शांति महसूस होती है, क्योंकि वहां अब कोई डर नहीं,